मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। चैप्टर 4 का पार्ट है। किसका पार्ट है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 बहुत लेंथी टॉपिक है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया ताकि आपने जैसे आइसोमर्स का टॉपिक उठाया फिर आइसोमर्स का पूरा टॉपिक कर लो, होमोलॉगस सीरीज उठाया होमोलॉगस सीरीज पूरा पढ़ लो, फिर मैंने कभी अल्कोहल उठाया तो अल्कोहल को पूरा पढ़ लो अच्छे तरीके से। तो शॉर्ट वीडियोस में आप इनको खत्म कर सकते हो, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो फिर तुम्हें पता नहीं रहेगा क्या टॉपिक कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज बताता हूँ। देखो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अरे होमोलॉगस और क्या पढ़ा था हमने? होमोजीनियस। ठीक है, होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। तो होमोलॉगस सीरीज में भी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है ये? फैमिली है किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे लेकिन उनमें कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। भाई सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप की अलग क्लास होगा और उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा होगा, आज ही होगी क्लास। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। एंड द सक्सेसिव मेंबर, जो उसका अगला मेंबर होगा ना, उसमें डिफरेंस कितना होगा? इतना। अब देखना, अभी डेफिनेशन पढ़ ली लेकिन डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अब समझाता हूं कि क्या है ये। देखो मान लो मैंने लिखा मीथेन। मैंने क्या लिखा? मीथेन। अब मीथेन तुम्हें पता है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है भाई CH4, है ना? और इन्होंने बोला है कि जो सक्सेसिव होगा ना, उसका सक्सेसिव मतलब इसका आगे वाला। इसका आगे वाला बताने क्या होगा? इसका आगे वाला है इथेन। इसका आगे वाला क्या है? प्रोपेन। इसका आगे वाला क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, और इनके फॉर्मूले लिखोगे तो C2H6, C3H8, C4H10। तो उन्होंने बोला कि जो भी डिफरेंस होगा ना, मतलब इनमें मीथेन में और उसके आगे वाले सक्सेसिव में या एडजेसेंट में जो डिफरेंस होगा, कार्बन कितने से इंक्रीज हुआ? कार्बन 1 से इंक्रीज हुआ। बहुत बढ़िया, कार्बन 1 से इंक्रीज हुआ। ये बताओ हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? 2। यहाँ पे कार्बन कितने बढ़े? 1। हाइड्रोजन कितने बढ़े? 2। कार्बन कितने बढ़े? 1। अरे यार, कार्बन कितने बढ़े? 1। हाइड्रोजन कितने बढ़े? 2। बस ये सिंपल चीज है। अब ये तो मैंने मीथेन का लिख दिया। अगर मान लो मैं इथाइन लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे इथाइन, और इथाइन के आगे वाला हुआ प्रोपाइन। प्रोपाइन तो मैंने देखा इथाइन का फॉर्मूला C2H2, C4 बहुत बढ़िया। तो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है? कार्बन में 1 का और हाइड्रोजन में 2 का। और सुनो, अगर मैं बोलूं इसका वजन कितना होता है? CH2 का वजन, कार्बन का वजन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का वजन 2, क्योंकि 1 का 1 और 2 का 2, तो वजन हो गया भाई इसका 14। तो ये भी डिफरेंस है, ये एक छोटा सा डिफरेंस। सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ रहे हो? अभी मैं और फंक्शनल ग्रुप बताता हूं आपको, उसके जरिए और अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, बाकी ये लिख लो। अब जैसे अल्कोहल ले लिया भाई, अल्कोहल में मैंने मीथेनॉल ले लिया, फिर उसके बाद मैंने प्रोपेनॉल ले लिया। ठीक है, आगे मैं बढ़ता जाऊंगा ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उनमें सब में डिफरेंस CH2 का ही रहेगा। ठीक है, फिर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड उठाऊंगा तो उसमें भी CH2 का रहेगा। तो इसको उतारो फिर बताओ। अब देखो मैं 1-2 एग्जांपल और दे देता हूं। मैंने लिखा मीथेनॉल और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। फिर मैंने लिखा इसके बाद इथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। फिर मैंने लिखा प्रोपेनॉल, इसका C3H7OH। मैंने देखा कार्बन कितना इंक्रीज हुआ? 1, हाइड्रोजन 2। इधर ही तो बढ़ रहा है, ये तो सेम ही है। फिर यही डिफरेंस आ रहा है। तो ये इसका क्या है? होमोलॉगस सीरीज चल रही है इसकी। अभी कभी वो पूछ लेंगे कि भाई ये दे दिया तुम्हें, इसके आगे के 2 होमोलॉगस सीरीज के वो बताओ, तो तुम्हें क्या लिखना है? ये लिख दो, मतलब CH2 का गैप आगे बढ़ा दो, बस और कुछ भी नहीं। ठीक, अगर मैं लिखता हूं मीथेनोइक, तो मीथेनोइक है COH और यहाँ पे H, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा इथेनोइक एसिड,
इथेनोइक एसिड में कुछ नहीं है, CH3 COOH। देखो COOH सेम है, यहाँ पे H एक था, यहाँ पे 2 हो गए, 3 हो गए, सॉरी 2 बढ़ गए, और कार्बन 1 से बढ़ गया, तो गैप कितने का आया? फिर CH2 हो गया। तो मतलब अगर क्या होमोलॉगस सीरीज है तो उसमें गैप कितने का होगा? हमेशा CH2 का। और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? Same होगा। अगर क्या है, मीथेनॉल है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल की सीरीज चलेगी। एल्काइन चल रहा है तो एल्काइन ही चलेगा, ठीक है। एल्केन चल रहा है तो एल्केन ही चलेगा। ये क्या है? मिथेनॉल। मिथेनोइक एसिड है, इथे मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप चल रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो होमोलॉगस सीरीज में सिर्फ इतना ही है, अब फंक्शनल ग्रुप करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।